अभी असेंबली में बजट सेशन चल रहा है। ज़ोरदार बजट सेशन है, गहमा-गहमी है, शोर-शराबा है। बजट के हवाले से, सेशन के हवाले से और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के सरकर्दा लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मुकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी बजट सेशन चल रहा है, धमाकेदार बजट सेशन है। क्या सर आपको ये नहीं लगता है कि जो कोर इश्यूज है उनको यकसर बुलाकर जो है सियासत हो रही है? देखिए, बहुत ही बदकिस्मती है, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट है, चाहे वो जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली है, वहाँ पर जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, बड़ा दुख होता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन बुज़ुर्गों ने जो जमहूरियत को स्वीकार किया, या यहाँ जो हमें आज़ादी मिली, कुर्बानियाँ दी, फांसी के फंदों पर चूमे, तिल तिल जले, उसके बाद हमें ये लोकतंत्र मिला है। और लोग जो हैं उस लोकतंत्र में अपने नुमाइंदे जो हैं उनको चुन के भेजते हैं। बड़ी आशाएं होती हैं कि हमारी बात होगी, और इस साल मतलब हर साल जो है इस समय के ऊपर, इस वक्त के ऊपर जो है लोगों की नज़रें रहती हैं कि हमारे लिए क्या आएगा, सरकार हमारे लिए क्या करेगी। और सरकार ठीक करे उसके लिए अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, बजट के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, इधर उधर की बातें लेते हुए जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, देश को, दुनिया को गुमराह किया जा रहा है, जो देश की जो सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज किया जा रहा है, हमारे जो जर्नल्स हैं उनको बदनाम करने की कोशिश जिस प्रकार से अपोजिशन की तरफ से उनके उठाए हुए कदमों से हो रही है, हमें जो है चाइना के सामने एक्सपोज करने की कोशिश हो रही है। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की असेंबली में जिस प्रकार से कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, सरकार को 2 साल लगभग होने लगे हैं, आज डेली बेसिस जो है आंखें बिछाए बैठे हैं कि हमारे लिए क्या होगा, क्या हम रेगुलराइज होंगे। वो गरीब लोग जिनको ये वायदा किया गया था कि नहीं, हमें जो है मुफ्त बिजली जो है कुछ यूनिट से मुफ्त बिजली मिलेगी, गैस सिलेंडर हमें मिलेंगे, मुफ्त मिलेंगे, बाकी जो कितनी चीजें थी, यहाँ की डेवलपमेंट, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर तक सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, बिजली रेगुलर पहुंचे। लेकिन आज हम देखते हैं किस प्रकार की बातें हो रही हैं, और जिम्मेदारी के ऊपर बैठे हुए लोग जब सरकार में जिस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं, ये बहुत ही जो है भर्त्सना योग्य है। ये सब सचमुच जो है, हम भी रहे असेंबली में, हमने भी देखा है, उस समय भी चर्चाएं होती थी, गहमा-गहमी होती थी, लेकिन हाईएस्ट लेवल तक जिस प्रकार की जो है बातें हो रही हैं, जिस लहजे से बातें हो रही हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। सर, बजट पेश किया गया, बजट के हवाले से डिफरेंट पार्टियों की जो है अपोजिशन का, उनकी जो है इसमें तीखी प्रतिक्रिया भी आई। आपका पर्सनल टेक क्या है बजट के हवाले से? देखिए, बजट जो है तो ये बड़ा हालो बजट हमें दिखा, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारा जो जम्मू कश्मीर है इसके कितने रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, कम से कम जो है जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट की बिजली जो है यहाँ तैयार हो सकती है। कितनी तैयार किया जब पिछले 76 सालों में, 77 सालों में। फॉरेस्ट रिसोर्सेज है हमारे पास, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, हमारे पास जो है जड़ी बूटियों के लिए कितना स्कोप है, टूरिज्म का कितना स्कोप है। कश्मीर में तो थोड़ा बहुत टैप हुआ है, लेकिन जम्मू में इतना बड़ा कोई बात नहीं है उसकी। और आप जो है आपके इनकम के सोर्सेज और कहाँ कहाँ बढ़ाओगे? सिर्फ आप अगर बिजली का किराया बढ़ा के और एक गरीब आदमी के ऊपर जो मुफ्त बिजली देने की आपने बात कही थी, वो ना करते हुए उसका किराया बढ़ा कर जिस प्रकार से आपने बताया कि ये हमारा जो है हमारी इनकम बढ़ जाएगी, इस प्रकार से थोड़ी स्टेटें चलती हैं। अरे भाई, आप तो अपनी तनख्वाहें तक पूरी नहीं कर सकते अगर केंद्र का जो है आपको सपोर्ट ना हो तो। और उसी केंद्र जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट है, उसी केंद्र के ऊपर जो है उसके साथ कन्फ्रंटेशन ले रही हो आपको। ठीक, इलेक्शन तक तो ठीक था, मैं नहीं कहता कि आप जो है बिल्कुल आप जो केंद्र की या प्रधानमंत्री की आप सीधे कसे, लेकिन इलेक्शन तक ठीक था।
अब इलेक्शन जीत के लोगों ने आपको विश्वास दे दिया, आपकी बातों पर विश्वास लोगों ने कर लिया, उसके बाद आप कोऑपरेट करिए। और जिस प्रकार से जो है असेंबली में जो है प्रधानमंत्री को लेके बाकी जो लोगों को लेके इस प्रकार से कैसे तो आप सपोर्ट ले लोगे उनसे? वो बेशक सपोर्ट दे रहे हैं, वो आपको नहीं देखते। यहाँ के जो है जो लोग जो उनकी भलाई के लिए देखते हैं, केंद्र की स्कीमें हैं तभी वो इम्प्लीमेंट होंगी अगर सरकार ईमानदारी से इसको इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। तो बड़ा अफसोस हुआ जब देख के, और सिर्फ वही पुरानी बातें और एक नए प्रकार का, जिस प्रकार से पहले हम भी रहे हैं और 2.5-3 साल रहे हैं, असेंबली में रहे हैं, सरकार में रहे हैं, इस प्रकार का लेवल जो है वो बहुत ही नीचे आ गया। शासकीय को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है सर। किसको? शासकीय SASCI, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट का इशू है, लाइक पता नहीं, मेरे ध्यान में आया नहीं है, लेकिन ठीक है, उस पर चर्चा हो, लेकिन उसका आर्गुमेंट के साथ हो ना, डाटा के साथ हो ना। क्योंकि मैंने देखा नहीं है, क्योंकि सारा ये हुल्ले में भी चला गया। जो हमारे भी माध्यम क्या है, सोशल मीडिया है, मीडिया तो दूसरी बातें उठाता है। जो अगर कुत्ता किसी को काटे वो न्यूज नहीं है, अगर कुत्ते को किसी ने काट लिया तो वो न्यूज है। तो उसी प्रकार की न्यूज चल रही है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और इन्होंने वायदा किया था नौजवानों से, नौजवानों ने तभी तो इनको वोट दिए हैं। SSB ने जो है करोड़ों रुपए, कुछ एक डेटा जो परसों पेश किया गया, 50 करोड़ अराउंड उन्होंने जमा किया है, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से फीस के तौर पे लिया जाता है। देखिए, अगर सिस्टम ने उस प्रकार की, अगर उन्होंने एग्जाम करने हैं, अगर फेयर सिलेक्शन होनी है तो इस प्रकार का वो अनिवार्य है, लेकिन उसकी फीस कम हो। और दूसरा, उसके अभी पीछे मैं देख रहा था, एक डाटा है शायद 32,000 पोस्टें खाली हैं, वो भरी जाएं। PSC की बहुत पोस्टें भरी जाएं। तो अगर इतना आप फीस भी कलेक्ट करके और उसके बाद पोस्टें नहीं भरोगे, अगर उसके ऊपर जो सोए रहोगे, तो उससे तो बेचारे आम लोग जो है, नौजवान जो बेचारा आगे ही फाइनेंशियली जो है वो वीक है, उसको और बर्डन डालोगे ऊपर उस पर। सर, असल में ये आप जो पोस्ट भरने की बात कर रहे हैं, आगे से डेली वेजर्स आपको पता ही है। अच्छा, उसके बाद NHM के मुलाजमीन हैं, मतलब हजारों लोग ऐसे हैं जिनको जो है मतलब सालों से वो जो है डेली वेजर्स वगैरह की वो कर रहे हैं। देखिए, एक तो मैं आपके ध्यान में ले आऊं, जो 2014 से पहले के हैं सारे। पहले जब हम सरकार में आए तो हमने जो है सर्वे करवाया तो 60,000 थे, जब सर्वे हुए तो 1 लाख तक पहुंच गए। ये वही लोग हैं जिनको यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP के लोगों के समय पुरानी सरकारों ने किया था। हमने एक स्कीम बनाई, मैं दाद देना चाहूंगा अपने कोलिशन पार्टनर उस वक्त के, हमने SRO 520 बनाया, उसका मैं ही चेयरमैन था। जो कैबिनेट का सब कमेटी बनी थी, मैं ही इसका चेयरमैन था। हमने कहा है 1 डे एक्सेप्शन के तौर पर इनको जो है 20, 25, 30 हजार इनको मिल जाए, और इसके बाद क्योंकि पोस्टें खाली तो है नहीं, तो उसके खिलाफ भर नहीं सकते। लेकिन आज अगर उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर ये जिस प्रकार से गवर्नर रूल में इन्होंने उनकी शायद मिनिमम वेजेस के ऊपर लाया था, लेकिन उससे उनका गुजारा चलता नहीं है, तो इसलिए इनको SRO 520 जो है उसको लागू करें। हाँ, अगर उसमें उनको लगता है कि कमी है कुछ, उस कमी को दूर करें, क्योंकि एक सरकार ने तब बनाया था, और अगर आपको लगता है इसमें कमी, उसको कमी को ठीक करते हुए आप उसको लागू करें, ताकि बहुत से लोग जो हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि लोग जो काफी तो मर गए हैं, काफी जो रिटायर हो गए हैं, रिटायर किया उनको घर भेज दिया गया है, और बाकी बचे हैं 1, 2, 4, 5 सालों में निकल जाएंगे, तो वो समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी इनके लिए। तो ये अफसोस की बात है। सर, आखिरी सवाल है कि संजीदा हल्के ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जब मतलब अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, जब उनके पास मुद्दे कम पड़ते हैं एड्रेस करने के लिए, तो वो फिर रीजनलिज्म का राग लाते हैं। कोई जम्मू से ये बोलते हैं कि जम्मू को अलग से राज्य दिया जाए, वहां से कश्मीर से कोई और आवाज आती है, एक अजीब फियास्को फिर पैदा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपोजिशन से कहीं एक स्टेटमेंट आया था, किसी ने नहीं कहा है, लेकिन जो आज की लीडरशिप है, जिस प्रकार का इनका बिहेवियर है, जिस प्रकार का इनको जो बजट को बांटने की बात है, ये मजबूर कर रहे हैं कि इस प्रकार की बातें उठे। अफसोस की बात, मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अगर उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, जैसे 36 साल तक भेदभाव, 2014 के बाद हमने कुछ थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की, तो अब यहाँ के इंस्टीट्यूशंस आए। उसके पहले के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे रीजनल इंजीनियर कॉलेज, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी है, हमने कुर्बानियां दी हैं। साइंस कॉलेज के सामने देखो, वहां पर 1967 में जो लोग मारे गए थे, उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी मिली 1969 में, रीजनल इंजीनियर कॉलेज मिला,
ये जो जो है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, ये भी 2 महीने जम्मू बंद रहता था, मिला, इन्होंने हमें दिया नहीं। लेकिन फिर बंद भी किया गया मेडिकल कॉलेज को। नहीं, बंद किया तो मजबूरी थी उनका, जो है जब देखा कि समाज जो है जिसमें इस प्रकार की बात हो गई, तो उसका डेफिनेटली उन्होंने किया होगा, तो उन्होंने अपने हिसाब से ठीक ही जो है फैसला किया होगा। उसका लोगों ने यूनिवर्सिटी का भी बड़ा वहाँ मुद्दा, क्योंकि जम्मू को चाहिए, जम्मू को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। जम्मू की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें रजौरी, पुंछ, डोडा में डिस्पैरिटी दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा है। अब सेक्रेटरीट में चले जाइए, वहां जो कितने % लोग जम्मू के हैं, कितने % लोग जो है रजौरी पुंछ के से हैं, और दूसरे खित्ते से कितने, डिस्पैरिटी तो है ही है। और इसलिए और फिर ऊपर से ये जो जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर है, इस प्रकार की बातें करेंगे। अभी कह रहे आ जाओ बाहर तो मैं ठीक करेंगे, असेंबली में किस प्रकार के चैलेंज किए, आ जाओ बाहर। मतलब इतने बड़े इंपॉर्टेंट पोस्टों पर बैठे हुए लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, मतलब क्या क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को। तो फिर सर हार्मनी कैसे मेंटेन रहेगी ऐसे? ये तो सरकार को देखना चाहिए। हम तो पेशेंस है, जम्मू ने तो बहुत पेशेंस रखा है। ये तो लोग, सरकार को देखना चाहिए, इस प्रकार की बातें न उठाएं। सिलेक्शन तक जो भी मर्जी करें आप, लेकिन इलेक्शन के बाद आप केंद्र से ऑपरेशन करो, रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करो, लोगों को उनका हक दो, नौजवानों को नौकरी दो, जो बिजली जो आपने वायदे किए हैं, बिजली मुफ्त देने के, गैस सिलेंडर देने के, वो देने, एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन कैसे हो, और जिस प्रकार से जो है हमारे रिसोर्सेज को कैसे टैप किया जाए, इसके ऊपर फोकस करो ना। आप सिर्फ जो है ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिस पर लोगों का ध्यान बटाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी। आप बीजेपी के सीनियर कायद है, रियासत के नायब वज़ीर आला रह चुके हैं। इन्होंने जो अभी बजट सेशन के हवाले से कुछ तीखे सवालात के जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट अशरफ भट्ट के साथ मैं आसिम असदी, वन वॉइस नेटवर्क जम्मू।